हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, ये 30 जून 2023 का एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी डीजीटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा रिलीज किया गया है। आप ही लोगों के द्वारा ये मुझे शेयर किया गया है और बार बार एक नहीं, लगभग 7-8 लोगों ने शेयर किया। ठीक है, मेरे पास ये ऑफिशियल लेटर थोड़ा लेट में प्राप्त हुआ और बहुत बहुत थैंक्स। मैं इसको पूरा रीड किया, ठीक है। हालांकि ये 1-1.5 घंटे पहले मेरे पास मिला, लेकिन मैं इसको जब अच्छे से रीड किया, ठीक है, और वो चीज़ मैं बार बार आपको कहते आ रहा हूँ, ठीक है। देख ही लेते हैं कि जो CTI CITS कंपल्सरी को लेके जो एक बहुत ही वन साइडेड, एक आक्रामक, एक रिवोल्यूशनाइज वे में नॉन CITS वालों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जबकि CITS वाले अपनी जगह पे सही है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या सही है और क्या गलत है और क्यों नॉन CITS वाले बाहर होंगे, क्यों उनका अधिकार छीना जा रहा है और वो अपने हक की लड़ाई में क्यों पीछे होते जा रहे हैं, ठीक है, सबका जवाब मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूंगा इस लेटर के माध्यम से कि नॉन CITS वाले भी उतना ही वैलिड हैं, उतना ही एलिजिबल हैं जितना कि CITS वाले एलिजिबल हैं। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं और जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स हैं जो पैन इंडिया में है, DGT, ठीक है, और जितने भी प्रिंसिपल्स हैं और NSTI और वुमेन और मेन और ITOT जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, गवर्नमेंट और प्राइवेट, ठीक है, सबको ये लेटर सेंड किया गया। और इसके माध्यम से आप एक चीज़ कंफर्म हो सकते हैं कि आपका जो CITS वाले हैं अब उतना हावी ना हो नॉन CITS वालों पे, और जो नॉन CITS वाले हैं आपका पूरा राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19, ठीक है, और 21 और 21A। 21A ज़्यादा बेटर होगा 21 से, ठीक है, और RTE 2009। ये जितना भी मैं आपको बताया और जितने भी लोग हैं जो अपनी कलाकारी बताते हैं, तो हवा में बात नहीं करना चाहिए और मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो कुछ समझ है नहीं, कुछ भी लोग हैं बताते जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, मैं जबकि शुरू से वही बात बोलते आ रहा हूँ जो कि फैक्ट है, जो फैक्ट पे आधारित है और कहीं ना कहीं वो चीज़ रियल और जेन्युइन होता है, तभी मैं आपको शेयर करता हूँ। देख लीजिए, आपके सामने है। इतना तो सबको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी बीटेक वाले 1 साल, डिप्लोमा वाले 2 साल, मैं इस ऑफिस लेटर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ अब। और जितने भी लोग नॉन CITS वाले जो होपलेस हो गए हैं, अब आप लोग अपनी होप को बनाए रखें, ठीक है। ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बहुत चीज़ क्लियर करने वाला है। 3 साल जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 2 साल, और जो आपको ITI वाले उनको 3 साल। अब देखिए क्या है ये पूरा मामला। इन केस वेयर CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, इन केस में अब आपको मैं बिहार ITI इंस्ट्रक्टर का वो पिछले 1.5 महीने का कन्फ्यूजन बता रहा हूँ। 15 जनवरी से लेके अब तक का 1.5 महीने हो गया है, उससे ऊपर।
इन केस का मतलब यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो रहा है, एक CBT क्वालिफाई और CBT नॉट क्वालिफाइड। और ये चीज़ मैं पूरे आश्वस्ता के साथ बता रहा हूँ, और ये चीज़ मतलब पूरे तरीके से सही है। जिनको डर है वही कोर्ट केस में ज़्यादा पड़े हैं, जिनको डर नहीं है, चाहे वो CITS वाले हैं या नॉन CITS वाले हैं, या जो लोग भी कह सकते हैं कि सेटिंग कराएं या क्या कराएं, उस पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। सेटिंग और उस पर, उसके लिए गवर्नमेंट है और उसके लिए EOU है बिहार में, ठीक है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बताता हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जो फकैती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मुझे भी करने आता है, ठीक है। तो सोच समझ के और तरीके से, और मैं कभी भी दो गुटों में लड़वा नहीं रहा हूँ। एक चीज़ स्पष्ट बता दूँ, सारा चीज़ मैं क्रिस्टली क्लियर करते जा रहा हूँ, CITS और नॉन CITS के, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं, तो इनकेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने लोग CBT क्वालिफाई कर जाएंगे तो राइट तो है ही आपका, CTI किए हैं तो आप तो वेलकम ही वेलकम है आपका। लेकिन जो सीट बचेगा नॉन CITS वालों का, जहाँ पे CBT क्वालिफाई जो लोग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जो गेस्ट में जितने लोग हो, तो वो तो फ्रेशर ही हैं। जितने लोग आपको क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, उनको उनका तो वो गलती से भी CBT क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उनका नौकरी कोई नहीं रोक रहा है, उनका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। दूसरा चीज़, जितने लोग नॉन CITS वाले हैं वो लोग CBT क्वालिफाई किए हैं, इसी का मैं मतलब बता रहा हूँ यहाँ से। इन केस ऑफ CITS, तो इन केस CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, तो नॉट अवेलेबल कब होंगे, जब वो CBT में फेल हो गए हैं। तो आइदर ड्यू टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ CITS कोर्स और नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एनी CITS क्वालिफाइड कैंडिडेट और फॉर एनी अदर रीजन, कैंडिडेट्स विद रिलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन में बी रिक्रूटेड। ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि जितने लोग CBT क्वालिफाई कर रहे हैं CITS वाले, उनका तो सिलेक्शन श्योर है, और जो लोग नॉन CITS वाले क्वालिफाई कर रहे हैं, ये आपका राइट है, आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और आप यहाँ पे, ये DGT कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है। जो CBT एग्जाम ले रहा है, जो BTSC ले रहा है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, यही है मतलब, और कोई मतलब नहीं है। और इसी को जो तथाकथित रूप से बढ़ा चढ़ा के तोड़ मरोड़ के लोग बता रहे हैं। क्लियर हो गया? CITS वाले भी अपनी जगह पे सही हैं, और नॉन CITS वाले, आपका हक है पूरा, आप भी श्योर रहिए, डरिए मत। दूसरा देख लीजिए, इफ एनी कैंडिडेट is having CITS qualification in addition to the degree diploma in relevant stream, preference will be given to such candidates over the degree diploma candidates not having CITS qualification। यहाँ पे ये लाइन को देखिए, preference will be given to such candidates over the degree diploma candidates not having CITS qualification। तो जिसके पास CITS का क्वालिफिकेशन नहीं है, डिग्री डिप्लोमा, तो ये उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जो लोग फेल हो गए हैं वो तो ऑलरेडी बाहर हैं, चाहे वो CBT चाहे CTI किए हो या नहीं किए हो। दूसरा चीज़, एनी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो कि क्लियरली BTSC मेंशन किया है बहुत स्पष्ट रूप से, वेटेज इसलिए ही दिया गया है। और वो नियमावली किसी के पास हो तो मेरे पास वो अवेलेबल अभी नहीं हो पा रहा है, जैसे ही अवेलेबल होगा तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। उस नियमावली के अकॉर्डिंग देखिए क्या है। और जो BTSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, वेटेज की बात क्यों किया गया था वो भी यहाँ पे देख लीजिए। उसका मतलब कि एनी कैंडिडेट सिलेक्टेड हु हैज़ नॉट डन CITS, यानी कि जितने भी कैंडिडेट CBT पास कर रहे हैं लेकिन CTI यानी CITS का डिग्री नहीं है, और एनी अदर फॉर्म ऑफ पेडागोजिक ट्रेनिंग शैल अंडरगो पेडागोजिक ट्रेनिंग विथ
विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि 1 साल के अंदर, यानी ये आपका पूरा राइट है। आप चाहें तो क्वालिफाई कर गए हैं, काउंसलिंग हो गया है, रिजल्ट आ गया है, 1 साल के अंदर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारिएगा, जो कि BTSC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ ए कैंडिडेट बोथ डिग्री डिप्लोमा एंड NTC NAC यानी ITI वालों के बारे में बात किया जाए, हैज बीन सिलेक्टेड विदाउट प्रोसेसिंग CITS क्वालिफिकेशन फॉर द ट्रेड्स विच आर हैविंग CITS कोर्स, सच कैंडिडेट्स विल हैव टू अंडरगो CITS ट्रेनिंग रेगुलर और RPL, जो कि ये मैं आपको 20-25 दिन पहले इसके बारे में बताया था, 20 दिन पहले। RPL का, RPL उन्हीं के लिए है जो गवर्नमेंट में है या जिनका GPF EPF जो कटता है, ठीक है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कि BTSC अपने नोटिफिकेशन में इसको दिया गया है, और उसको जितने CITS वाले जो नॉट क्वालिफाइड है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वही लोग इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, क्वालिफाई नहीं किया हूँ, और CTI जैसे मान लीजिए मैं हूँ या आप कोई भी हो, CTI क्वालिफाई करे, आपके पास है, लेकिन आप CBT में फेल हो गए। जब आप CBT में फेल हो गए हैं तो ये किसी भी रूप में मतलब कि औचित्य नहीं बनता कि हम दूसरे के हक को छीने और उस पर ये रोक लगाएं। ये इसी का परिणाम है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर सेलेक्ट हो जा रहे हैं अपने मार्क्स के साथ, वो RPL के माध्यम से CITS 3 साल के अंदर कर लेना है, विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अब यहाँ से जो नॉन CITS वाले हैं, आपको एक मजबूती प्रदान होता है यहाँ से, और आप चाहें तो आप अपने हक की लड़ाई यहाँ से लड़ सकते हैं, और रिजल्ट जारी होना चाहिए, और रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। फॉर कैंडिडेट बोथ डिग्री डिप्लोमा सेलेक्टेड इन ट्रेड्स इन विच CITS क्वालिफिकेशन डज नॉट करेंटली एग्जिस्ट, द सेलेक्टेड कैंडिडेट बोथ डिग्री डिप्लोमा and NTC या NSC will have to undergo CITS training under RPL whenever such CITS qualification are developed by DGT, जो कि DGT करके रखा है 55 जो CTS क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम है, और 75 CITS कोर्स है। तो ये देख लीजिए, ये पूरा आपका कोर्स है, देख लीजिए, ये सारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा आज, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जितने CTS और CITS मैपिंग लिस्ट है आप लोग देख सकते हैं, ये 1 से 55 है। तो एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ से, नॉन CITS वाले और जितने भी लोग हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, और CITS वाले जितने भी क्वालिफाई कर रहे हैं, आप सबको वेलकम और कॉन्ग्रेचुलेसन। कोर्ट केस 19 तारीख को जो मेहनत किया है उसके फेवर में ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। शेयर कीजिए से ज़्यादा, ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट हो आपको मिलता रहे, और ज्वाइन बटन्स को ज़रूर कीजिए ज्वाइन, ताकि आपको सारा जो भी ऑफिशियल अपडेट हो सबसे पहले मिले। तो आप लोग देख सकते हैं ये 55 जो टोटल CTS और ट्रेड्स मैप विथ 55 CITS ट्रेड। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहे। और अब 100% आप अपने काउंसलिंग और रिजल्ट का वेट कीजिए इस बिहाफ पे आधार पर, ठीक है। थैंक यू।